नमस्कार। सर्वप्रथम गुरु चरणों में वंदन। आप सभी का कृष्णा सोडी क्लासेस में फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियोस में इमोशंस, माता पिता से हमारे रिलेशंस, लेकिन अगर हम परिवार की सबसे खूबसूरत प्यारी किलकारियाँ अगर इन शब्दों की बात करें तो शायद आप बिल्कुल सही अनुमान लगा रहे हैं, मैं बेटियों की बात कर रही हूँ। हम लोगों का मानना है कि जिस घर में बेटियां होती हैं वहाँ संस्कार और प्यार दुलार हमेशा ज़िंदगी भर यूं ही बना रहता है। बेटियां जहाँ मानते हैं कि बेटियां जहाँ प्यार और दुलार का प्रतीक है, वहीं हमारे परिवार की सम्मान और इज्जत का भी प्रतीक होती हैं। आपको पता है कि आज से काफ़ी साल पहले की बात है कि हमारा वीडीजेएस के अंदर एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया था और उसमें वहाँ पे वीडीजेएस के ही एक टीचर ने कमेंट किया इस बात पे कि हम लोग टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे आंट जेनिफर स्टाइकर। ये आप लोगों की +2 के अंदर स्टूडेंट्स जो +2 के हैं उनको पता है। दिस इज़ अ मेल डोमिनेटेड पोएम एंड इन दैट व्हाट शी रिएक्टेड दैट इन दिस सोसाइटी आज भी क्या ऐसी चीज़ें हैं, पर शायद हैं। अगर हम 1857 के फर्स्ट अगर हम रेवोल्यूशन की बात करें, चाहे वो स्वतंत्रता क्रांति ही क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर भी हमारी काफ़ी सारी वुमेन्स, हमारी बेटियां इन्वॉल्व थी और आज 163 इयर्स के बाद में भी हम उसी स्ट्रगल के ऊपर हैं। और आज आज़ादी के 73 इयर्स कंप्लीट करने के बाद भी आज भी हम समाज के अंदर हम लोग अगर दिल्ली या फिर जितने भी कमर्शियल एरियाज़ या लोकल एरियाज़ की बात करें तो हम लोग सेक्सुअल हरासमेंट, रेप और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों को सुनने को मिलता है। यूजुअली जब हम लोग क्लास के अंदर होते हैं तो जब हम लोग डिबेट करते हैं तो मेरी खुद की स्टूडेंट्स मुझे कहती हैं कि मैम जब बॉयज़ बाहर जाते हैं तो उनसे कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं करता और हम कब जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि अब कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, कितने बजे आओगे, ठीक है, और वहाँ पे कौन कौन से लोग आएंगे। अब यूजुअली क्या होता है कि ये सब क्वेश्चंस जब बेटी से पूछे जाते हैं तो वो ये सोचने लग जाती है कि लिटरली व्हाई डिडंट यू आस्क द सेम क्वेश्चन विद माय ब्रदर आल्सो, क्योंकि बिकॉज वी आर इन दिस सोसाइटी। और समाज कैसा है, निर्भया जैसे केस और ऐसे कितने सारे केसेस ऐसे हैं जिनके बारे में आप लोग आज के न्यूज़पेपर और यहाँ तक कि हमारी जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं वो टोटली कवर्ड होती हैं। यानी कि ज़्यादातर आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ मैं स्वामी विवेकानंद की। एक बार क्या हुआ कि जो स्वामी विवेकानंद है वो अपने किसी सेमिनार के लिए वो अपनी और भी जो शिष्याएँ थी उनके साथ में वो इंग्लैंड गए। जब वो इंग्लैंड गए तो आपको पता ही है कि जो पाश्चात्य जो सभ्यता है उसमें आपको पता है कि गले लगाने की सभ्यता है। तो वहाँ पे जब गए तो वहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ भी उन्हें मिली और उसके बाद में क्या हुआ कि वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब हाथ जोड़ के उनको नमस्ते कर रहे थे। तो वो बोले, कहते कि आपके यहाँ की जो वुमेन्स हैं वो गले क्यों नहीं मिलती। तब स्वामी विवेकानंद ने कहा कि क्या आपकी एलिजाबेथ, जो आपकी क्वीन एलिजाबेथ है इंग्लैंड की, क्या वो सबसे गले मिलती है, क्या वो सबके साथ में उनका वही हाथ मिलाने का तरीका रहता है। तब उन्होंने बोला कि नहीं, शी इज़ अ क्वीन ऑफ इंग्लैंड, हाउ इज़ दैट पॉसिबल। Then Swami Vivekanand said that each and every daughter and woman of India is the queen and the princess of our country. And you know that the बेटियाँ, अब आपको पता है भारतीय बेटियों को पता चला कि वो न केवल परिवार के लिए कितनी प्रेशियस हैं, वो एक जेम है जिसे खुले में नहीं छोड़ा जा सकता। हम कोयला हुआ या और कोई चीज़ हुई उसे तो हम खुले में छोड़ देते हैं, क्या कभी आपने हीरे को खुले में छोड़े हुए देखा है। दैट इज़ द थिंग बेटा, कि यही मैं बेटियों को समझाना चाहती हूँ कि हम अपनी बेटियों को सिक्योर रखना चाहते हैं। लेकिन आपको पता है कि आज के समय में जिस टाइम से हम गुज़र रहे हैं उसमें चाहे आज़ादी के कितने भी साल गुजर चुके हों और जहाँ पे हम मॉडर्निटी की बात करते हैं बेटा, मॉडर्निटी विचारों में होती है। आप कैसे कपड़े पहनते हैं, आप कैसे बोलते हैं, आपका बोलने का, रहने का, चलने का, ये सब कुछ हम लोग ज़्यादातर इंडिकेशन बेटियों को देते हैं। क्यों? क्योंकि हम समाज को परिवर्तित नहीं कर सकते, उनकी सोच को नहीं परिवर्तित कर सकते, क्योंकि परिवर्तन हमारे स्वयं से शुरू होता है। और ज़्यादातर बेटियों को शिकायत रहती है कि मैम उनको, बॉयज़ को कुछ भी पहनने, बोलने, चलने, ढलने, इन सब चीज़ों से जब उनको इंडिकेशन नहीं दी जाती तो हमें क्यों दी जाती है।
इसलिए बेटा, क्योंकि हमें हमारे जो समाज में कैसे कैसे लोग हैं, हम उनको तो चेंज नहीं कर सकते, हम एक एक चीज़ को चेंज नहीं कर सकते बेटा। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपने ही चीज़ को प्रोटेक्टेड करना पड़ता है, और वो है हमारी बेटियाँ। आज जब हम समाज में इतने सालों के बाद में भी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो कितना परसेंट हम वुमेन एम्पावरमेंट है? क्या हम इस बारे में सोचते हैं? शायद इस बारे में हम जब सोचते हैं, जब हम एक महान जिन्होंने अचीवमेंट्स की हैं, चाहे वो एजुकेशन में हो, लिटरेचर में हो, या फिर एजुकेशन, या फिर अदर डिफरेंट पार्ट्स। आज हम बात करते हैं कि जो वुमेन्स हैं वो हर फील्ड में काम कर रही हैं, हर जगह अपना पटाखा फहरा रही हैं, पर कितने परसेंट? क्या उनके साथ हरासमेंट नहीं है? बिल्कुल है। आज भी हम लोग एक वेल सेटल्ड, वेल एजुकेटेड, वेल एम्प्लॉयड जब वुमेन्स की बात सुनते हैं, वेदर शी इज़ एन पॉलिटिशियन, वेदर शी इज़ इन एजुकेशन, वेदर शी इज़ अ साइंटिस्ट, वेदर शी इज़ एन एयर हॉस्टेस और वट एवर शी मे बी, बट समवेयर शी इज़ harassed. And when we are talking about the middle class and lower middle class families, then you think that where the woman stands. आज हम छोटी छोटी बच्चियों को भी सेफ नहीं मानते। आज हम अपने बेटे को समझाते हैं, हम उसे कहते हैं कि जो बेटे होते हैं उन्हें रोना नहीं चाहिए, लेकिन क्या हमने अपने बेटे को कभी समझाया कि उसे कभी किसी और की बेटी को या अपनी बहन को भी नहीं रुलाना चाहिए? बेटे, समाज में कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आज भी हमारा जो समाज है वो खुलकर अपने बच्चों से बात करने में और उन प्रिकॉशंस को समझाने में, या फिर यहाँ तक कि टीचर्स भी सोचते हैं कि देयर लिमिटेशन इज़ ओनली टिल द बुक्स एंड द एजुकेशन। नो, what is the definition of a teacher? That the teacher, she develops the all-round development of the child. Then where it is limited, why it is limited to only the books and the knowledge? Why a teacher not aware a child that where she can be pointed out and where she can be harassed? Why not she openly talk about the what all precautions she must take? And why not the teacher, especially the seminar to be organized in the school, that how a girl to be aware about the sexual harassment? Why we feel shame? जबकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब ऐसी बातें हो जाती हैं और जब वो हद से ज़्यादा, जब उसकी डेथ हो जाती है, वी जस्ट टेक आउट द कैंडल एंड स्टार्ट टेकिंग द ब्लड कैंडल मार्च। वाई? हमारे यहाँ तो सीता को जब लेके गए, रावण ने जब सीता हरण किया था तो हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी थी, और आज हम सिर्फ एक कैंडल जलाने की बात करते हैं। ये उनको पावरमेंट देता है जिन्हें हम लोग समाज के अंदर सिर्फ साइकोलॉजिकल, ही इज़ मेंटली डिस्टर्ब, he is not psychological perfect, so that means that he is done like that. But in today's government, when we just talking about the recently event, यहाँ पे जो अभी मैं उस इवेंट को फिर से नहीं दोहराना चाहती जिसमें इनकाउंटर खुले आम कर दिया गया, एंड दैट वाज एन क्लैपिंग मोमेंट फॉर द वुमेन्स। आज जब हम समाज को बदलने की बात करते हैं और हम कहते हैं कि हमारा समाज बहुत बढ़ गया है, बहुत आगे चला गया है, लेकिन फिर क्या ज़रूरत पड़ी कि 22 तारीख को, 22 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे आंदोलन शुरू करने पड़े? यानी कि आज़ादी के इतने साल बाद भी आज हम उसी सुरक्षा की बात करते हैं। तो बेटा, यूजुअली मैं अपनी उन बेटियों को जागृत करना चाहती हूँ, पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो, क्योंकि केवल एजुकेशन ही है जो आगे चलकर, क्योंकि समय कभी एक सा नहीं रहता। हमें नहीं पता कि आज मैं एक वेल सेटल्ड फैमिली के अंदर मेरा बर्थ हुआ और एक वेल सेटल्ड फैमिली के अंदर मेरी शादी हुई, बट आई डोंट नो व्हाट गोइंग टू बी द सर्कमस्टांसेस। व्हाई नॉट द पेरेंट्स अवेयर ऑफ दैट? अपनी बेटियों को इतना पढ़ाओ कि कल को कोई मुसीबत आए तो कल वो आपके घर बैठने पर आपकी भी इज्जत को, माँ बाप को लगता है कि अगर बेटी शादी के बाद में अगर वो वेल सेटल नहीं है और उसे लगता है कि अगर वो आपके घर आ गई है तो पेरेंट्स को भी लगता है कि उनकी इज्जत को धब्बा लगा है। क्यों हम ऐसा सोचते हैं?
अपनी बेटियों को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए कि जब आपको न केवल वो जब दूसरे परिवार में जाएगी, क्योंकि आपको पता है बेटियां दो दो घर संभालती हैं और समाज की एक बहुत बड़ी संख्या को न केवल जागरूक और संस्कारी बनाती है, बल्कि न केवल वो उस विकसित देश के लिए जहाँ पे आपको पता है कि केवल अगर आप पुरुषों का ही विकास करेंगे तो किसी भी देश का विकास संभव नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जो वुमेन्स है दैट दे आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस कंट्री, दिस वर्ल्ड। और जहाँ पे बेटा हम लोग भी, मैं अब यूजुअली जब गर्ल्स की बात करते हैं आज के टाइम में, जब वो फ़ोन्स देखती हैं, टीवी देखती हैं, यहाँ तक कि उनकी मेंटल, यहाँ केवल मैं ये नहीं कह रही कि केवल जो पेरेंट्स हैं दे आर रॉन्ग, but somewhere the girls, you also must be very much aware that there are the tenures of life, that when you are 16, 17, 18 years old, you are potentially, you must work on and concentrate on your study and keep one thing always in your mind, that you are the star of your parents, you are a gem for them। and हमेशा जो gems जब भी परिवार रूपी ज्वेलरी में लगता है तो वो हमेशा शाइन करता है। और आप लोगों को भी, यानी कि यहाँ पे मैं जो आप वर्ड यूज़ कर रही हूँ अपनी बेटियों के लिए कर रही हूँ, हमेशा जब भी आपका माइंड डाइवर्ट हो, आपके स्टेप्स आपके पाथ से रिडिक्टेड करते हो, तब आप एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि मैं अपने पापा और मम्मी की बेटी हूँ, मैं उस परिवार का रिस्पेक्ट हूँ जिसने हमेशा मेरे फादर को सोसाइटी के अंदर एक अच्छे लेवल के ऊपर मेरे नाम से जाने जाने की मैं एक गुंजाइश करती हूँ, और हमेशा उम्मीद करती हूँ कि मेरे पेरेंट्स को मेरे नाम से भी जाना जाए। और उन सब पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर हम बेटे की गलती को एक्सेप्ट करते हैं तो बेटी की क्यों नहीं, क्या वो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं? और बेटियाँ तो बाबुल की दुलारियाँ हैं, प्यारी है, किलकारी है, जिसके बिना तो पूरा परिवार, पूरा घर सूना नज़र आता है। आज से काफ़ी साल पहले की बात है, देयर वॉज अ सेमिनार ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, and at that time I told you that I am very much interested in writing poems, and they told me, ma'am, can you just say a poem on, क्या आप लड़कियों के ऊपर कोई पोएम बोलना चाहती हैं? और आपको पता है वहाँ पे जो लड़कियाँ जब बोल रही थी, उन्हीं में से एक लड़की थी जिसने अपने बारे में वो मुझे बता रही थी कि मैम इस तरीके से जब मैं दुनिया में आई तो मुझे किसी प्रकार की कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। और आपको पता है मैंने उसी पे पोएम बोली, और वो पोएम थी, जब मैं इस दुनिया में आई चारों तरफ थी निराशा, क्योंकि लड़के की थी सबको आशा। हॉस्पिटल में ना किसी ने दी बधाई, ना ही किसी ने बांटी मिठाई। जैसे तैसे कर कर भाई के साथ मुझे भी पढ़ा दिया गया, और उसके साथ कर दी मेरी सगाई, जिसने दहेज की बोली थी कुछ कम लगाई। ब्याह करके मैं पति संग अपने घर आई, मुँह दिखाई में सास ने फिर वही बात मेरे सम्मुख है गाई। बेटी है तू मेरी, बहू है तू मेरी, पोते का मुंह जल्द तू ही दिखलाई। यानी कि आज भी जहाँ से परिस्थिति शुरू होती है वहीं ख़त्म है। यानी कि अगर हम चेंज लाना चाहते हैं तो अपने विचारों में परिवर्तन लाओ, लेकिन संस्कारों के साथ में, क्योंकि पूरे विश्व में हमारी बेटियां संस्कार से जानी जाती हैं, त्याग से जानी जाती हैं, प्यार से जानी जाती हैं, और इस दुनिया में बेटियों जैसा कुछ भी नहीं। सभी बेटियों को बहुत बहुत प्यार।